तो सर आप एक चीज़ बताइए कि जब ये सरकार ने तीनों कानून बनाए थे तो क्या आपको नहीं लगता है कि कानून बनाने से पहले किसानों से वार्ता कर लेनी चाहिए जिससे कि कोई दिक्कत ना आए बाद में? वार्ता करके ही ये कानून बनाने चाहिए थे, इनको बिल्कुल सेंटर में लेना चाहिए था, विश्वास में लेना चाहिए था किसानों को। और उसके बाद, क्योंकि यदि किसानों से की सहमति होती और उसके बाद ये पास होता तो आज ये स्थिति ना होती देश की कि आज बॉर्डर कैसी स्थितियों में है और किसान ऑन रोड है। और बस बातें तो बहुत हैं, बाकी मैं तो गुजारिश करूँगा परमात्मा से कि हे परमात्मा हमारे शासन को, प्रशासन को और हमारी सरकार के चुनिंदा नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करे। सर क्या आपको लगता है कि जो सरकार बनी है वो ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है या फिर नहीं है? सरकार तो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। पत्रकार महोदय, सरकार मेरी भी बन सकती है, सरकार आपकी भी बन सकती है, सरकार इनकी भी बन सकती है। कैसे? वो बाबा ने अभी आपको संक्षिप्त शब्दों में बताया कि जब बटन दबाएंगे किसी का और वोट जाएगी फूल पे तो आप सरकार जिसकी मर्जी बना लीजिए। और ऐसी देखिए सरकार, दैट इज़ नॉट मैटर कि कौन सेंट्रल में है, मैटर ये करता है कि कंट्री को लेके कौन चल रहा है। आप नारे दे रहे हो सबका साथ सबका विकास, आप हर चीज़ में गेम कर रहे हो। जीएसटी में गेम आपने किया, रेरा में आपने गेम किया, नोटबंदी में आपने गेम किया, और विपक्ष को इकट्ठा होना आप नहीं देना चाह रहे। कोरोना में गेम आपने करा, कोरोना इंटरनेशनल स्कैम, उसकी मार्केटिंग एक प्राइम मिनिस्टर और सीएम साहब कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर कर रहे हैं। अब आप एक इंटरनेशनल स्कैम, पत्रकार महोदय मेरी बात आगे फॉरवर्ड करिएगा बाय रिक्वेस्ट टू यू, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक स्कैम चल रहा है कि कोरोना के साथ साथ वैक्सीन स्कैम, जिस बीमारी का अभी पता नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रही है, वो दिन में 3 बार 4 बार अलग अलग रूप में आ रही है। आप कंट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंट्रियाँ उसकी वैक्सीन बनाने पे लग गई और वैक्सीन बना रही हैं और दावा भी कर रही हैं कि हम वैक्सीन। अब आप ये देखिए कि 20 रुपये का पानी और 2 रुपये की बोतल 2000-2500 रुपये में चढ़ेगी। क्या हमारे हिंदुस्तान का बाशिंदा, किसान, मजदूर और मिडिल क्लास क्या कैपेबल है? पहले हम तो 5000 की दवाई चढ़वा लेते, लेकिन पहले हम स्टैंड तो करें अपने आप को। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरी मशीनरी जो है कोरोना गेम में इन्वॉल्व हो गई है। तो सर क्या ये किसान आंदोलन का कोई प्रभाव पड़ेगा आने वाले इलेक्शन पे? देखिए, किसान आंदोलन का तमाम जितने भी प्रोटेस्ट हुए हों, किसानों का हो, मजदूरों का हो, यूथ का हो, आने वाले इलेक्शनों में प्रभाव पड़ता है। और योर फॉर इंफॉर्मेशन, ये जो आंदोलन है, ये मैं क्लियर कर दूं, ये इलेक्शनों के लिए नहीं है और ना ही ये विपक्ष के लिए है कि कोई हमारा दुरुपयोग करे, कोई हाईजैक करे, और ना ही ये अपनी किसान अपनी मार्केटिंग चाहता है, ना ही ये अपनी टीआरपी चाहता है। इनके 3 इशू हैं, या तो उनको डिस्कस करके फॉलो करना था, अदरवाइज उनको वापस लो। सर और धड़ की बाजी किसान भी लगाए बैठे हैं, सरकार भी अपनी नाक की लड़ाई बैठी हुई है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दंगल न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि पत्रकार महोदय, जितने देखिए सरकारें तो हमारे बाबा ने मेरे ख्याल में 10 देखी होंगी, 4 5 6 हमने भी देखी हैं, देख ली, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार पहले पंगा लेती है अननेसेसरी, विदाउट एनी प्लानिंग, उस प्रोसेस को फॉलो करवाने के लिए बोलती है। जब लोग रोड पे आ जाते हैं तो उसके बाद अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नाक की लड़ाई बना लेते हैं। और जहां नाक की लड़ाई बन जाएगी, अब गवर्नमेंट चाह रही है, गवर्नमेंट का प्री प्लान क्या है, डे 1 से मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये प्रोटेस्ट लंबा चले और लंबा पहले, इसीलिए उन्होंने प्री प्लानिंग, कभी मिलिटेंट बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये गवर्नमेंट भी चाह रही है, दंगल वाले भाई आप दिखाना, पत्रकार जी यू आर ए यूथ, आप दिखाना कि कंट्री हमारी कहाँ खड़ी है और कहाँ जा रही है और कहाँ से शुरू हुई थी। आप गवर्नमेंट क्यों चाह रही है, मैं दावे से कह सकता हूँ, गवर्नमेंट चाह रही है कि ये प्रोटेस्ट लंबा खींचे, ताकि जैसे इन्होंने 3.5 महीना क्या दिखाया, सुशांत, फिर कंगना का दिखाया, फिर बिहार का इलेक्शन हो गया, बिहार के इलेक्शन में बिहार के अंगना में कंगना। सर आपने सुशांत की याद दिला दी हमें। तो जब सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर हैं, उन एक्टर की कवरेज एक पूरे लगभग 3 महीने चल सकती है, तो क्या किसानों का स्टार्टिंग से ही कवरेज नहीं चलना था? कवरेज चलना था, कवरेज चल रहा है, मीडिया अपना काम कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया और कुछ चुनिंदा चैनल देश हित की सोच रहे हैं। मैक्सिमम चैनल जो है गोदी मीडिया, मोदी मीडिया हो चुका है हाईजैक। ये किसानों का आंदोलन नहीं होगा, सारी मीडिया हो चुकी है। जो लोकतंत्र के स्तंभ था, आज वो अपना पार्ट, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अपना पार्ट अदा नहीं कर पा रही है। मीडिया भी निष्पक्ष होकर उन्होंने काम करना था, दिखाना था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका दंगल का हम फेवरेट हैं, हमारा ये चैनल। मैं एक बात बताऊं
कि गवर्नमेंट, वो डिस्कस ये थी कि गवर्नमेंट क्यों चाह रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि ये लंबा खींचे। रीजन उनका 3-4 महीने का साइन बाग खींचा, अब ये भी गवर्नमेंट का प्लान है लंबा खींचे, ताकि आपके माध्यम से हम यूथ की बात ना करें, क्लीन एयर की बात ना करें, सरकार से रोजगार की बात ना करें, जीडीपी की बात ना करें। और वो कुछ चैनलों को इन्होंने हाईजैक करके सिर्फ 4 चीज़ें दिखा रहे हैं, चीन, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, डोकलाम, चीन, पाकिस्तान। सर मुझे एक बीच में रोकना चाहूँगा, सॉरी, मगर मुझे एक बात ध्यान आ गई। कल जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो मैंने देखा कि अमित शाह राजस्थान में सरकार गिराने की दोबारा से बात कर रहे हैं, मगर किसानों की बात सुनने यहाँ पे नहीं आ पा रहे। देखिए, ये सरकारें भी गिराएंगे, सरकारें बनाएंगे भी और बनवाएंगे भी, वो इनका ट्रेड है, वो उनका बिजनेस है, वो उनको मुबारक। लेकिन यहाँ किसानों की लड़ाई है, सर दर्द की बाजी लगी हुई है। किसान पूरे हिंदुस्तान का नहीं बल्कि सृष्टि में जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु और लोग हैं उनका सबका पेट भरता है। किसान के साथ हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा है। और मैं भी किसान हूँ, और भी किसान है, नहीं है तो हम बन जाएंगे। देखिए, जो हमें रोटी दे रहा है, अन्न उगा रहा है, गन्ना मिठाई दे रहा है, बहुत चीज़ें हैं, तो सब मैन्युफैक्चरिंग गन्ना। नहीं सर, मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम वोट डालने गए, आपने वोट डाल दिया, आपने चाहा था कि हमारी ये सरकार होगी, मगर बाद में दूसरी सरकार आके उस सरकार को गिरा देती है, तो आपके हिसाब से सरकार नहीं है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, तो कानून इसमें कहाँ रहा? संविधान की हत्या हो रही है, तो क्या सही नहीं है मेरे हिसाब से? पत्रकार महोदय, घूम फिर के आप दंगल चैनल वाले उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। ज़मीनी हकीकत तो ये देखिए, कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे ये तेरी रजा क्या है। ये किसान है, मेरे बुजुर्ग हैं, ये अपने आप को बुलंद कर चुके हैं। या तो मोदी जी मान ले, अमित शाह जी मान ले, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान इनके साथ है, नो एनी डाउट। अब ये नहीं चलेगा कि वो रोजगार, वो यूथ नहीं है इनके साथ, फाइनेंसर बैठे हैं इनके साथ, लाला लोग बैठे हैं। देखिए, इनकी ज़मीन, इनके मकान दुकान, इनके बच्चे, इनकी रोजी रोटी और उनके भविष्य, इनका और इनके बच्चों का, ये कई पीढ़ियों का मैटर है। मोदी जी समझ नहीं पा रहे। 100 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, दे तो दिया सब। देखो कितने करोड़ किसान हिंदुस्तान का रोड के ऊपर बैठा हुआ है, कितना बड़ा रोजगार दिया, कितना बड़ा रोजगार दिया। लोग कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। दंगल वाले भाई दिखाना कि हमारे, तो हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं पुराने दिन ही लौटा दो भाई।